हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक राज टेक। मैं दीपक राज हूं, दीपक राज टेक से, और आप सभी का M1R5.1 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस कोर्स में वेलकम करता हूं। इस कोर्स में हम M1R5.1 का कंप्लीट सिलेबस सिंपल लैंग्वेज, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कवर करेंगे। साथ ही MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट, नोट्स और रिवीजन भी करेंगे। मेरा फोकस कॉन्सेप्ट को इजी और प्रैक्टिकल वे में समझाना है ताकि आप कॉन्फिडेंटली नाइलेट ओ लेवल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए M1R5.1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। तो ये जो आपका कोर्स है, आपको एक नाम पता होगा, नाइलेट। तो नाइलेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अंतर्गत हमारा यहाँ पर एक कोर्स कराया जाता है जिसका नाम है आईटी टूल्स। तो आईटी टूल्स एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो ओ लेवल होता है उसका एक मॉड्यूल है। तो इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, उस मॉड्यूल को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता देता हूँ, M1 का मतलब होता है मॉड्यूल 1। ओ लेवल में टोटल हमारे पास जो होता है वो 4 मॉड्यूल आपका होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे M1 आपका होगा, M2 होगा, M3 होगा और M4 होगा। इसमें से जो आपका M1 है R5.1, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, इस कोर्स को हम लोग इसके अंदर पूरा कवर करने वाले हैं। और ये जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये ध्यान दीजिएगा, R5 पॉइंट का मतलब यहाँ पर है कि नाइलेट का जो रिवीजन 5.1 सिलेबस है यानी लेटेस्ट, उसको मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये जो अलग अलग मॉड्यूल हैं, इसके कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूं कि M1R5.1 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स और नेटवर्क बेसिस में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं और इसका सिलेबस क्या है यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स और, ठीक है ना, नेटवर्क बेसिस आपका है यहाँ पर। इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो ये जो आपका मॉड्यूल है, ये डिजाइन किया गया है, ठीक है ना, टू इक्विवेलेंट स्टूडेंट टू यूज कंप्यूटर्स फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज डे टू डे यूज। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आज के समय में आपको पता है कि हर काम के लिए कंप्यूटर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, डे टू लाइफ वर्क के लिए। तो यानी कि हर एक स्टूडेंट को आज के समय में यार कंप्यूटर जरूर आना चाहिए। तो अगर आपको डेली लाइफ में जो कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, उसको आप लोग यहाँ पर सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। कम से कम आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो हो ही जाएगी। ये आपको प्रोवाइड करता है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। थ्योरेटिकल का मतलब आप थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और यहाँ पर इसके साथ में आपको डेप्थ नॉलेज भी यहाँ पर देने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ये सब चीज़ें के, जैसे आपके MS ऑफिस वगैरह हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होता है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं। इन सब के बारे में इस कोर्स के अंदर मैं डेप्थ में कवर करने वाला हूँ। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इस कोर्स का करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, जो भी आप लोग कोर्स करेंगे, दुनिया में आप कोई भी काम करने जाएंगे, तो हर एक काम के पीछे एक आपका मकसद छुपा रहता है। तो जब तक मुझको मकसद नहीं मिलेगा ना किसी काम को करने का, तब तक मेरा मन नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग IT टूल्स को यहाँ पर कर रहे हो, तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है एक्वायर, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस यूजिंग कंप्यूटर्स इन ऑफिस एंड जनरल लाइफ। देखो, अगर हम लोग कहीं सीखते नहीं है और डायरेक्टली किसी कंप्यूटर पे जाके बैठ जाएंगे और पहली बार कीबोर्ड माउस जैसे आप पकड़ोगे ना, सामने वाला गेस कर लेगा कि आपने सीखा है या पहली बार लाके ऐसे जैसे किसी को पकड़ के बिठा दिया था जबरदस्ती, उस तरीके से आप बैठे हुए हो। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा अपनी जनरल लाइफ में कि आप कंप्यूटर को ना बेधड़क, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से, कॉन्फिडेंस तरीके से यूज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर होता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अब अगर उन कंपोनेंट्स की पहचान आपको नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट हो सकती है। तो मैं कंपोनेंट्स की सारी पहचान इसमें होगी कि हमारे, जैसे आपका CPU क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड्स क्या होते हैं, मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, इन सभी चीज़ों की जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं वर्किंग भी आपको सिखाऊंगा कि इन सब के बिहाइंड द सीन काम कैसे करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, दैट कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट। अब कहोगे सर फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। यार देखो, आज की दुनिया में हर चीज का मैनेजमेंट होता है। जैसे आपके पास एक बैग है, अब उस बैग में हम लोग कॉपी किताब रखते हैं। अगर हम लोग उसको प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करके रखें, तो आप हमेशा देखेंगे आपके बैग में जो चीजें आपको जब भी चाहिए तुरंत आपको एक्सेस हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे आप मान लीजिए किसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं, उस रूम का जो मैनेजमेंट होता है
वो जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा रूम देखने में लगेगा, उतनी स्पेस मिलेगा। इस काम में जो गर्ल्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। बॉयज़ वगैरह का क्या है, बॉयज़ तो उतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में फाइल मैनेजमेंट आपको सिखाऊँगा, फ़ोल्डर का नाम क्या रखना चाहिए, फाइल्स का नाम कैसे रखना चाहिए, ईयर वाइज़ डेटा फाइल्स कैसे बनानी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ठीक है ना? जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, उसके बाद आपका एक्सेल जिसको स्प्रेडशीट आप लोग बोलते हो, फिर आपके पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स बनाना, ठीक है ना? ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कवर करके दूँगा, ठीक है ना? उसके बाद आप लोग कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स होते हैं, लैन, मैन, वन, ठीक है ना? कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग कनेक्ट कराते हैं अपने सिस्टम को, कैसे मोबाइल से कनेक्ट करा सकते हैं, यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको कंटेंट को कैसे सर्च करना है, जैसे आज आप लोग सर्च करते हो तो कोई चीज़ आपको बहुत सिंपल वे में सर्च कर लेते हो। मैं आपको तरीका सिखाऊँगा कि अगर मान लीजिए मुझको केवल पीडीएफ सर्च करना है, तो ओनली पीडीएफ ही दिखाई देगा। अगर मुझको केवल डॉक फाइल ही सर्च करनी है, तो ओनली डॉक फाइल ही आपकी सर्च होगी। हाँ, ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब इसी कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ईमेल करना, ईमेल आज के समय में सबसे स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है, ठीक है ना? लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, बैठ के विकना वीडियो कॉलिंग्स वगैरह करना, ये सब आपका होता है। फिर हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो भी कई सारी एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है, उसका आपको यूज़ पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी उनसे कहा जाए कि सर आधार कार्ड ठीक है ना है, लेकिन अपार आईडी नहीं है, तो अपार आईडी कैसे बनाओगे? तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनको यूज़ करना मैं आपको सिखाऊँगा यहाँ पर, ठीक है ना? उसके बाद एग्जिस्टिंग जो आपकी स्किल होगी वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और साथ-साथ हम लोग इस कोर्स के अंदर नई स्किल भी सिखाऊँगा। पर्सनली मैं जो भी एक्सपीरियंस है मेरे पास वो सारी स्किल आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। ठीक है ना? ठीक, उसके बाद आपको सोशल मीडिया, ठीक है ना? सोशल नेटवर्किंग का ज्ञान तो आज की दुनिया में सबको है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है ना? लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक के बाद भी यार एक दुनिया है। अगर आप जॉब के लिए जाओगे ना तो इंस्टाग्राम, फेसबुक से ज़्यादा ना लिंक्डइन आपका होता है। लिंक्डइन पे आपको रिज़्यूमे बनाना, कैसे आपको वहाँ पे अपना ठीक है ना मेंटेन करना है, ताकि आप किसी जॉब के लिए जब अप्लाई करोगे तो लिंक्डइन देखा जाएगा, इंस्टाग्राम नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या बनाया हुआ है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान यहाँ पर देना होगा। ये सब चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में के अंदर बताने वाला हूँ। फिर आपका आता है इंटरनेट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आपको बताऊंगा। डेवलप करना है, ठीक है ना? नॉलेज अबाउट फ्यूचर स्किल के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में जानना, अवेयर रहना, नहीं पता लगे कि कोई को टीपी बता दोगे, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ आती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं इस कोर्स के अंदर कवर करने वाला हूँ। अब आप लोग पूछोगे सर इतना पढ़ाओगे तो जॉब क्या मिलेगी? जॉब का भी बता दीजिए। तो देखो जॉब रोल क्या-क्या है? आज के समय में हर एक जगह पे एक ऑफिस असिस्टेंट ज़रूर होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑफिस है, तो इस ऑफिस में काम करने वाला कोई न कोई एक बंदा क्या होता है, वहाँ पे रहेगा। अब इस बंदे को क्या-क्या आना चाहिए? मगर मान लीजिए हमारे पास एक ऑफिस है, तो इस बंदे को वही क्या-क्या आना चाहिए? देख रहे हो ना? हाँ, तो ये बंदा बना देता हूँ, आप लोग हँसिएगा मत। ये तो बंदा, इसको क्या-क्या आना चाहिए? इसको आना चाहिए ऑफिस ऑटोमेशन। आप कहोगे ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन का मतलब होता है कि हम डेटा एक फीड करें और उसका पूरा का पूरा डेटा ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाए। मतलब मैं किसी स्टूडेंट का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ, तो मुझको पता चल जाए उसका कोर्स क्या है, ठीक है ना? उसके बाद मुझको पता चल जाए अभी तक उसने कितनी फीस जमा की है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मतलब बार-बार मुझको काम नहीं करना, मुझको सारा काम ऑटोमेटिक कर देना है। तो ये जॉब रोल लेकर आप किसी भी ऑफ़िस के अंदर एंट्री मार सकते हो और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छे से सीख के जाओगे, तो आप कहीं भी जॉब पा सकते हो। ठीक है ना? दूसरा आता है कंप्यूटर ऑपरेटर। आज के समय में हर जगह कहीं न कहीं आपको डेटा फीड करने के लिए कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए। किसी फील्ड में निकल जाओगे, कंप्यूटर की डिमांड हर जगह आपकी है। फिर जैसे मैंने आपको बताया डेटा एंट्री ऑपरेटर, आज हर जगह इतना बल्क में डेटा आ रहा है, उसको एंट्री करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत आपकी होती है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर भी होता है जो हमारे बड़े-बड़े डेटा को क्या करता है, एक स्ट्रक्चर वे में जैसे एक्सेल हो गया या मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंटेड वे में हो गया, इस जगह पे बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है। ताकि आप जाएँ और अच्छे से यार क्या करें, वहाँ पर डेटा मेंटेन करें उनका, ठीक है ना? उसके बाद फिर किसी ऑफ़िस के अंदर असिस्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हो, मतलब किसी के अंडर में ही काम कर सकते हो। ये हमारी कुछ प्राइमरी जॉब रोल्स हैं जिनको हम लोग इस कोर्स के अंदर करने के बाद यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना? अब आप कहोगे सर अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो नहीं होने का कोई सवाल नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी दूंगा, प्रोवाइड करूंगा इस कोर्स के अंदर, आगे मैं आपको बताता हूँ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि इस कोर्स के अंदर, ठीक है ना, जो हमारा एक कोर्स होने चल रहा है, इसके अंदर हम लोग कौन से मॉड्यूल को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो आउटलाइन ऑफ मॉड्यूल को देख लेते हैं। अब कहोगे आउटलाइन मॉड्यूल मतलब कितने चैप्टर हैं इसके अंदर? तो किसी भी चीज़ की जब शुरुआत करोगे तो हमेशा इंट्रो से करते हो, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर।
उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे अपना वर्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद आप लोग स्प्रेडशीट पढ़ोगे, फिर प्रेजेंटेशन बनाना आपको सिखाऊंगा। फिर आपको वो सिखाऊंगा इंटरनेट और डब्ल्यू कैसे यूज किया जाता है। फिर आपको ईमेल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे लोग ईमेल ही नहीं कर पाते हैं। सोशल नेटवर्किंग में लिंक्डइन वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आप जॉब कर सकें, ठीक है ना। ये सब अलग से काम करना, इंस्टाग्राम और हम तो आप सब लोग जानते हैं। ई गवर्नेंस आपकी सर्विसेज बताऊंगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स आपका गूगल पे, फोन पे, ये सब आप लोग यूज कर रहे हो, बट कैसे यूज करना है और स्मार्ट वे में, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल, आने वाले समय में क्या फ्यूचर होने वाला है उसकी स्किल के बारे में बात करेंगे, प्लस हमारा साइबर सिक्योरिटी कि आज के समय में आपको सुरक्षित कैसे रहना है। क्योंकि अब जो है धोखाधड़ी जो होती है ना, आपको पता है डिजिटल फॉर्मेट में होती है, अब ऐसे आपकी नहीं होती है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल सिलेबस की तरफ लेके चलूँ कि डिटेलिंग में मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर, मतलब क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें हम लोग आईटी गैजेट्स के बारे में जानेंगे। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कितनी जनरेशन आई, कौन सी जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आईटी गैजेट्स के बारे में तो मैंने जैसे कहा आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, एप्लीकेशन आपका, सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, आपके हार्डवेयर क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे। इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइसेस की भी बात करेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी की बात करेंगे तो स्टोरेज की भी बात करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको बताऊंगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और कुछ मैं पर्सनल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज करता हूं अपने कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए, ठीक है ना, अच्छे से यूज करने के लिए, उन सभी चीजों को यहाँ पर बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कब आपको विंडोज में, ठीक है ना, क्या यूज करना चाहिए। आपको एक चीज पता है ना, हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस कब इंस्टॉल करना चाहिए, कब नहीं इंस्टॉल करना चाहिए, और क्या इंस्टॉल करने से क्या क्या होता है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी, ठीक है ना, दोनों सॉफ्टवेयर यहाँ पर बताऊंगा। मोबाइल ऐप्स तो आप लोग जानते ही हैं। फिर हम लोग डिटेल में दूसरा चैप्टर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर जो आएगा आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप, लैपटॉप में, मोबाइल में, हर जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं उसके इंटरफेस, ठीक है ना। फिर आपको टास्क बार क्या होता है, आइकन्स कैसे बनाए जाते हैं, रनिंग एप्लीकेशन कैसे देखा जाता है, कौन सा एप्लीकेशन कितना जगह ले रहा है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। सिंपल सेटिंग्स वगैरह बताऊंगा, माउस आपको कैसे चेंज वगैरह करना है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम के अंदर आपको डेट एंड टाइम चेंज करना आना चाहिए। डिस्प्ले पे मान लीजिए कोई फोटोज वगैरह लगाना चाहते हो अपनी मनपसंद की, जिसको देखने के बाद आपको खुशी हो, तो वो भी मैं आपको बताऊं कैसे ऐड ऑन करना है। किसी भी सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको रिमूव करना है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा, एडिशनल, ठीक है ना, फीचर्स वगैरह ऐड करना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो बहुत कभी लोग आपको बताएंगे, वो होता है आपका शेयरिंग। प्रिंटर को कैसे हम लोग शेयर कर सकते हैं, अपनी फाइल और फोल्डर को कैसे हम लोग शेयर कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको बताऊंगा। साथ में बताऊंगा टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन, ठीक है ना, तो ये भी आप यहाँ पर सीख पाओगे। अब जब वर्ड प्रोसेसिंग आएगा तो देखो, वर्ड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा आपका रहेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग यानी डॉक्यूमेंट का सारा काम, ठीक है ना, बनाना, क्रिएट करना, क्लोज करना, ये सब चीजें आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हो, ठीक है ना। ये देखो बहुत सारी चीजें हैं, फाइल को सेव करना, ये बहुत सारा है। उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर स्प्रेडशीट आएगा। स्प्रेडशीट में हम लोग यहाँ पर देखो, स्प्रेडशीट में स्पेशली बहुत सारी केसेस लेके आऊंगा, तो जिसको आप लोग यहाँ पर देखोगे और हैंड ऑन प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा, ताकि आप लोग डेटा फिल्टरिंग लगा सको और बहुत सारे चार्ट्स वगैरह बना सको। तो ये सब काम मैं यहाँ पर सिखाऊंगा आपको, फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना कैसे होता है, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये सब चीजें आपको सिखाएंगे। ये डिटेल सिलेबस है, तो जो यहाँ पे लिखा है वो सब चीजें आप लोग यहाँ पर सीखोगे। फिर जैसे मैंने बताया आपका इंटरनेट, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट वगैरह, ये भी आपको बताऊंगा। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पता चलेगी। नेटवर्क टाइपोलॉजी क्या होती है, ठीक है ना, इंटरनेट और डब्ल्यू क्या होता है, ये सब चीजें आपकी। वेबसाइट का एड्रेस यानी यूआरएल किसको बोलते हैं, आईपी एड्रेसेस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, और आईएसपी आपके कौन होते हैं, इनका रोल क्या होता है, प्रोटोकॉल्स हो गया, ये सब चीजें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सब चीजें, ब्रॉडबैंड, यूएसबी टेथरिंग, ठीक है, किस किस तरह से अपने कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर सकते हो, ये सब आपको मिलेगा।
ये सब आपको मिलेगा। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, ईमेल, सोशल ईमेल बनाना, सेंड करना, अकाउंट क्रिएट करना, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। ये सब भी आपको इस सिलेबस में सीखने को मिल जाएगा इस कोर्स के अंतर्गत। उसके बाद फिर यहाँ पे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स का चैप्टर आता है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। क्यूआर कोड क्या होता है, ठीक है ना, यूपीआई कैसे काम करती है। वैसे तो आप लोग काम करते ही हो, बट इन सब के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना वो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो एग्जाम के हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन करानी है मुझको। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल, आने वाली स्किल जैसे आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आज हर चीज इंटरनेट से जोड़ी जा रही है। बिग डेटा एनालिटिक्स आपका आता है। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके क्या होता है, सोशल मोबाइल्स वगैरह होती है। प्रिंटिंग करना, ठीक है ना, एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें आपको क्या ज़रूरत है, कैसे पीसी सिक्योर करना है, कैसे अपना स्मार्टफोन सिक्योर करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर M1R 5.1 IT टूल्स यहाँ पे कर रहे हो, या ओ लेवल का कोई भी मॉड्यूल आप लोग कर रहे हो, तो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और कैसे आपको एग्जाम देना होता है। देखो, पहला जो आपको यहाँ पर ये जानना है कि ये इसका जो एग्जाम होता है वो आपका होता है या तो जनवरी में होता है, या फिर हमारा क्या होता है आपका जुलाई में होता है। मतलब दो आपके होते हैं, या तो जनवरी सेशन में आपका होगा या तो आपका जुलाई सेशन में होगा, ठीक है ना। तो 6-6 महीने पे हमारे ये एग्जामिनेशन होते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन की, तो इसका एग्जाम जो होता है वो हर एक मॉड्यूल का 2 होगा। अब 2 क्या होगा, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे M1 की, जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो M1, ठीक है ना, R 5.1 ये आपका है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले आपका थ्योरी एग्जाम होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका थ्योरी एग्जाम होगा। थ्योरी एग्जाम जो होता है वो टोटल आपका 2 घंटे का होगा। और ये आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो आपका ऑनलाइन होगा कंप्यूटर सिस्टम पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑफलाइन OMR हो गया। जैसे इस बार अभी अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है वो हमारा ऑफलाइन OMR सीट पे कराया गया है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है। यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 होते हैं। पैटर्न की बात करेंगे तो ये आपका MCQ होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, लिखना नहीं होता है। अभी तक का कंडीशन यही है, आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे कितने मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स आपके मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर अभी पासिंग पे आता हूँ, पहले इधर ध्यान सो। अब ये आपका हो गया। उसके बाद फिर 10 दिन, ठीक है ना, 15 दिन बाद क्या होगा, सेम हर एक मॉड्यूल का उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। प्रैक्टिकल एंड वाइवा बोलते हैं इसको। ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 3 घंटे, बट 3 घंटे का नहीं होता है एक्चुअली में, हमारा होता है अब 50 मिनट का, ठीक है ना। ये कितने मिनट का होगा आपका, 50 मिनट का आपका यहाँ पर लैब सेशन होता है। ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन लैब सेशन भी आपसे यहाँ पर कंडक्ट कराया जा सकता है। एज पर सिचुएशन, जैसा समझेंगे वैसा हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें या तो आपके 3 क्वेश्चन आएंगे या तो 4 आएंगे, लेकिन लेटेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 में से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन आपको करना होगा। 3 में से कितना करना है, ओनली 2 क्वेश्चन करने हैं। बात करेंगे यहाँ पर, तो इसको आपको डेमो करके दिखाना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर में करके दिखाना पड़ेगा कि चलो भाई ये PPT बना के दिखाओ, चलो भाई ये आपकी एक्सेल सीट है, इसको स्प्रेडशीट आप लोग बना के दिखाइए, चलिए डॉक्यूमेंट है, इसको आप लोग प्रिपेयर करके देखिए। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये सब आपको यहाँ पे डेमो करके दिखाना पड़ेगा। जो डेमो होगा 2 का, वो 40-40 नंबर का होगा, ठीक है ना। 40 + 40, जैसे मैंने बताया 40-40 कितना हो जाएगा, 80 नंबर ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका वाइवा होगा, वो वाइवा कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 20 नंबर का। तो 80 और 20 टोटल कितनी हो जाएगा, 100। तो मतलब प्रैक्टिकल 100 नंबर्स का और थ्योरी भी आपकी 100 नंबर्स की यहाँ पर होगी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब अगर आपको थ्योरी में पास होना है तो 100 में से 33 नंबर लाना है, मतलब कंपलसरी है, 33% आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं। तब आप किस में पास होंगे, तब आप थ्योरी में पास होंगे। फिर ध्यान से देखिएगा आप लोग, दूसरी कंडीशन ये है कि 100 में से 33% आपको किस में लेके आना है, आपको प्रैक्टिकल में भी लेना है, तब जाके आप क्या पास होंगे, आप प्रैक्टिकल पास होंगे। अभी आप मॉड्यूल नहीं पास हुए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। थ्योरी में पास होने के लिए 33%, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए भी मिनिमम कम से कम 33% चाहिए। अब जितना आप पाए रहेंगे, इतना तो पाना ही पाना है, इतना पाए रहेंगे, इसमें से 60% आपको निकालना है वेटेज। किस में से निकालने का, थ्योरी में से 60% आएगा, मतलब अगर 100 में 100 सही होता है तो 60 नंबर ही सही माना जाएगा। प्रैक्टिकल में आप लोग जितना भी सही करोगे, इसका केवल 40% यहाँ पर वेटेज आपका माना जाएगा। तो मतलब अगर आपको यहाँ पर दोनों में अब मॉड्यूल पास करना है, तो जितना नंबर इसमें पाएंगे उसमें से 60% और इसमें से आपका केवल 40% दोनों को निकाला जाएगा। जब टोटल वेटेज हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि मिनिमम परसेंटेज इज 50% ऑफ टोटल वेटेज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए इन ईच मॉड्यूल। मतलब हर एक मॉड्यूल, जैसे मैंने
ये हमारा M1 का कोर्स मैं करा रहा हूँ, और भी कोर्सेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो हर एक मॉड्यूल में आपको पास होने के लिए आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के वेटेज को जोड़कर अगर 50% आपने कंप्लीट कर लिया, तब आप उस मॉड्यूल के अंदर पास हो जाएंगे। अगर आप किसी में भी फेल हुए, चाहे थ्योरी में फेल हुए, चाहे प्रैक्टिकल में फेल हुए, चाहे किसी में एब्सेंट हुए, तो आपको दोनों दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों आपको दोबारा यहाँ पर देना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी में पास हो गए, प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो चलो अगली बार प्रैक्टिकल ही दे देता हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। आप अगर मॉड्यूल में फेल पाए गए तो आपको दोबारा थ्योरी भी देना पड़ेगा, दोबारा आपको प्रैक्टिकल भी यहाँ पर देना पड़ेगा। ये नाइलेट का रूल है, नियम है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा जो डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अभी तक जितने भी यहाँ पर एग्जाम हुए हैं, सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई आज तक। ठीक है ना, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप जितना सही करेंगे उतना नंबर आपको मिलेगा, जितना गलत करेंगे उसका नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई आप पे मार्क्स कटिंग होने वाले यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है, नो नेगेटिव मार्किंग इन थ्योरी एग्जामिनेशन में कोई भी आपका मार्क्स कटा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं दीपक राज टेक पे, अगर आप इस कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो तो इसका लर्निंग पाथ क्या होने वाला है। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग पाथ। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे लर्न करना। लर्न करने के बाद हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं क्या लूंगा, आपका टेस्ट लेता रहूंगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा टेस्ट हमेशा मैं लेता रहता हूं, ताकि मैं इवेल्युएट कर सकूं कि आपको कितना आ रहा है, आप कितनी जगह पे यहाँ पे पहुंचे हुए। फिर मैं उसको क्या करूंगा, रिवाइज भी कराता रहूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है ना, लाइव क्लासेस में मेरा रिवीजन चलता रहता है कि भाई चलो देखते हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली मैं क्या करूंगा, एग्जाम रेडी आपको कराऊंगा। ठीक है ना, अब देखो लर्निंग में क्या क्या मैं हम लोग करने वाले हैं, चलो आओ देखो ध्यान से। लर्न में मैं यहाँ पर M1R5.1 का सिलेबस यहाँ पे जो है उसको क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ प्लस प्रैक्टिकल डिमोस्ट्रेशन के साथ कंप्लीट कराऊंगा। मतलब पूरा कोर्स मेरा ऐसे ही चलेगा, क्लियर कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और आपको प्रैक्टिकल वे में सारी चीजें समझाऊंगा। फिर आप उसको क्या करोगे, आप लोग करोगे अपने प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपकी इंपॉर्टेंट है, किसकी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप लोग करेंगे, प्रैक्टिकल टास्क आप लोग करेंगे, और जो जो मैं आपको बताऊंगा वो सब एक्टिविटीज करेंगे आप लोग। जैसे मैं रिज्यूमे बनाना सिखाऊंगा, एक्सेल में कुछ आपको सिखा रहा हूँ, पीपीटी बनाना सिखा रहा हूँ, तो उसकी आपको एक्टिविटीज करनी होगी और उसको मुझको दिखाना भी पड़ेगा। ये सब करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आपका टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट में क्या होगा, हमारा चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू होता है। मतलब मैं जितना जितना पढ़ाता जाऊंगा उसका एमसीक्यू लूंगा। देखो क्या होता है, आप पढ़ने को पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि मेरे को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या मैं उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हूँ कि नहीं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। ये सब बातें कैसे पता चलेंगी, ये बातें आपको तब पता चलेंगी जब एक टच में आप रहेंगे। ठीक है ना, किसी के गाइडेंस में काम करेंगे। अब बिना गाइडेंस के अगर आप लोग इस दुनिया में घूम रहे हो तो पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करना, जो कि मैं अपने इस एलएमएस में आपको कराने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। उसके बाद में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर के और भी सारे बहुत सारे, ठीक है ना, एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, जिसको करने के बाद आप बहुत प्यार से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे रिवाइज भी कराता हूँ। ठीक है ना, मैं रिवाइज वही सारे कॉन्सेप्ट को कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वो सारे कॉन्सेप्ट में रिवाइज कराऊंगा जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम फोकस आपका रहेगा, टॉपिक की बात करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की भी हम लोग बात करेंगे, जो भी स्टूडेंट लगातार मुझसे पूछते हैं या जो बार बार आता रहता है उसकी भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फाइनली ये सब करने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। लास्ट मेरा फाइनल गोल रहेगा एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन। ये जो आपका रहेगा, ये आपका रहेगा मॉक टेस्ट रहेगा, कंप्लीट आपका रहेगा। ठीक है ना, फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन आपको कराऊंगा। इसमें 100 क्वेश्चन का सेट बना रहेगा जिसको आपको करना रहेगा। तो यानी कम से कम 10 सेट आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी फाइनल जो है एग्जाम रेडी प्रिपरेशन कैसी हुई है यहाँ पर। ठीक है ना, विथ कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे आएगा। इसके बाद अगली चीज जो होती है वो आपकी ये होती है कि अगर आप इस कोर्स को पास कर देंगे, ठीक है ना, तो आपको पहली बात यहाँ पे पता है कि जो ओ लेवल की तरफ होता है पहला मॉड्यूल आपका निकल जाएगा। बट अगर दूसरी चीज यहाँ पर बात करेंगे, अगर पहला मॉड्यूल आप पास करते हैं तो इसके साथ जो आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं
कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये भी आपको मिल जाता है। ये तो आपको नाइलेट दे रहा है, बट दीपक राज टेक आपको क्या दे रहा है? दीपक राज टेक आपको दे रहा है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कोई नहीं देता है, पर दीपक राज टेक पे आपको मिलेगा। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? दीपक राज टेक एलएमएस आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपका मॉड्यूल है ट्रिपल सी, ये इसका मतलब ये मत समझिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया है, इसका एक सर्टिफिकेट, एक आपकी प्रूफ हमेशा आपके पास रहने वाला है, ठीक है ना। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा। और दूसरी चीज, ये ऐसे नहीं फेक सर्टिफिकेट नहीं, यहाँ पे आपकी फोटोज, क्यूआर कोड सब कुछ रहेगा और 24/7 लाइव आप कभी भी अपने जो सर्टिफिकेट हो कहीं से भी बैठ के उसको वेरीफाई यहाँ पर कर सकते हो। तो ये हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कंप्लीट कोर्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना ओ लेवल के M1 R5.1 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के पूरे कोर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड कीप वॉचिंग दीपक राज टेक।